गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपने स्टार्ट करेंगे क्लास जो आपकी रेप्टिलिया है उनको अपन स्टार्ट करेंगे, उसके बेसिक फीचर्स क्लासिफिकेशन वगैरह स्टडी करेंगे। तो इससे पहले अपन ने प्रोटोकोडेट्स कोडेट के बेसिक फीचर्स क्लासिफिकेशन वगैरह वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिया एमपीबीआईपीसी। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप उनको देखो, फिर उसके बाद में आप रेप्टाइल्स पढ़ो ताकि आपको बेसिक और क्लासिफिकेशन दोनों समझ में आ जाए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया का जो इसका जो नाम रेफर होता है कि नाम इनका हुआ कैसे, तो मोस्टली जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर लोकोमोशन कैसा होता है, क्राउलिंग टाइप का। ठीक है, इसलिए इनका नाम रेप्टाइल्स है। जो इनका लोकोमोशन है वो क्रीपिंग और क्राउलिंग टाइप का है, तो उसके बेस पे इनका नाम रेफर्स है रेप्टिलिया। सिंपल बात करें तो इसके अंदर आपके आते हैं स्नेक्स वगैरह, लिजार्ड्स वगैरह। ठीक है, ये आपकी सारी किस्म शामिल है रेप्टाइल्स के अंदर। अब अपन बात करें रेप्टाइल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें आती है, एक तो आता है हर्पेंटोलॉजी, एक आता है सर्पेंटोलॉजी और एक आता है आपके सोरोलॉजी। तो तीनों में डिफरेंस क्या होता है? जब अपन रेप्टाइल्स पढ़ते हैं तीन नाम अपन देखते हैं। एक तो आता है आपके हर्पेटोलॉजी, एक आता है आपके सर्पेंटोलॉजी, एक आता है आपकी सोरोलॉजी। तो तीनों में डिफरेंस पता होना जरूरी है कि तीनों की डेफिनेशन क्या है। तो तीन टर्म दे रखे हैं, इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहला आता है आपके हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी बोलते हैं आपके स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स स्टडी, ये आपको ध्यान रखना है कि जो रेप्टाइल्स की स्टडी उसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी, और इसको एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं ओफियोलॉजी। वो बोलते हैं स्टडी ऑफ स्नेक्स। तो सोरोलॉजी बोलते हैं आपके स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। जो तीन टर्म थे हर्पेटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी और सोरोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी हो गया रेप्टाइल्स की स्टडी, सर्पेंटोलॉजी हो गया आपके स्नेक्स की स्टडी और सोरोलॉजी हो गया आपके लिजार्ड्स की स्टडी। तो ये बातें तीन की, तीन जो इंपॉर्टेंट टर्म थे उनको अपने देख ली। अब अपन बात करते हैं कि जो आपके रेप्टाइल्स हैं इनको बोलते हैं फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है तो कौन से रेप्टाइल्स, ऐसे नहीं कि सारे सारे टेरेस्ट्रियल है, कुछ एक इनमें से क्या होंगे एक्वाटिक भी है, जैसे आपके एक्वाटिक स्नेक्स वगैरह होते हैं, सम इन एक्वाटिक। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि कॉमनली टेरेस्ट्रियल है, कुछ एक इनके अंदर एक्वाटिक हैबिटेट में भी रहते हैं। तो ये बात होगी इनकी। और इनकी बात करें जो ये एनिमल्स हैं, तो आपके फर्स्ट रेप्टाइल्स थे वो कौन से थे? वो थे आपके स्टेम रेप्टाइल्स। फर्स्ट रेप्टाइल्स कौन से थे? स्टेम रेप्टाइल्स, जिनको बोलते हैं आप कोटिलोसूरिया या कोटिलोसॉरस। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है आपके लेमुरिया, जो आपकी कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, तो कोटिलोसोरिया के अंदर सेमुरिया आता है, जो कि फर्स्ट रेप्टाइल थे वो अभी एक्सटिंक्ट है। ठीक है, जो सेमुरिया ये कनेक्टिंग लिंक किसकी है? रेप्टाइल्स और एम्फीबिया की। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। तो यहाँ पे तीन चीजें निकल के आएंगी। फर्स्ट रेप्टाइल थे वो थे आपके स्टेम रेप्टाइल्स, जिनको बोलते थे आपके कोटिलोसूरिया, और इनका जो एग्जाम्पल होता है वो था आपके सेमुरिया। और जो सेमुरिया है ये आपकी कनेक्टिंग लिंक है एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच की। ये बात होगी आपके फर्स्ट रेप्टाइल्स को लेकर। और अपन बात करें अब इसमें जो रेप्टाइल्स हैं मोस्टली कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड, या बोलो पोइकिलोथर्मिक। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड है और पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स हैं। ये इनका बेसिक फीचर हो गया। और बात करें इनकी बॉडी डिवाइड की, कि इनकी जो बॉडी है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है। तो बॉडी इसकी मोस्टली होती है आपकी एक तो हेड में, नेक में, ट्रंक रीजन में, जो लास्ट वाला पार्ट वो हो गया आपका टेल रीजन।
ठीक है, ये बात होगी इसकी बॉडी डिवाइडेशन की। इसकी जो बॉडी है वो डिवाइड होती है आपके हेड, नेक, ट्रंक और टेल में, और कोल ब्लडेड है, कोएक्लोथर्मिक एनिमल्स हैं। स्किन की बात करें इनकी, तो रेप्टाइल्स की स्किन होती है वो होती है आपकी रफ, कॉर्निफाइड होती है। ठीक है, नॉन ग्लैंडुलर होगी, मतलब कोई ग्लैंड नहीं है। ठीक है, ये बात होगी इसकी। लेकिन जो लिजार्ड है उसके अंदर फीमोरल ग्लैंड होती है, उसको अपन लास्ट में लिखेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, एक्सोस्केलेटन में जो होर्नी स्केल्स हैं वो पाए जाएंगे। ठीक है, होर्नी स्केल्स हो गए जो कॉर्निफाइड होते हैं। होर्नी प्लेट्स होंगी, वो पाई जाती है आपके स्नेक्स के अंदर। जो आपकी बोनी प्लेट्स हैं वो किस में प्रेजेंट होंगी, वो होंगी आपकी स्नेक्स में। ठीक है, और जो बोनी स्क्यूट्स होंगे वो होंगे आपके टर्टल के अंदर। जैसे उनकी अलग सी स्ट्रक्चर होती है उनके अंदर, जैसे केरापेस और प्लास्टोन, अलग अलग जो सरफेस होती है वो पाई जाती है आपकी किसमें, टर्टल के अंदर। तो बोनी स्क्यूट्स हैं। आप टर्टल की जब आप स्ट्रक्चर देखते हो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स बनी होती है, स्क्यूट बने होते हैं, तो वो किसमें है, आपके टर्टल के अंदर। ठीक है, तो स्किन की बात की रफ थी, कॉर्निफाइड थी, नॉन ग्लैंडुलर है, और जो बोनी प्लेट्स है वो होंगे आपके स्नेक्स के अंदर, बोनी स्केल्स हैं, और जो बोनी स्क्यूट्स हैं वो होंगे आपके टर्टल के अंदर। ये बातें हो गई इनकी। टेट्रापोड है तो कॉमन सी बात है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट है, और हर लिम्ब के पास में कितने डिजिट होंगे, 5 डिजिट। ठीक है, ये जो लिम्ब है उनके पास कितने डिजिट होंगे, 5 डिजिट होंगे, और जो डिजिट है उनके अंदर कैसे नेल्स होंगे, इनकर्व्ड नेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो टेट्रापोड है तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट है, और हर लिम्ब के पास कितने डिजिट है, 5 डिजिट है, और उन जो डिजिट है उनके ऊपर कैसा होगा, इनकर्व्ड नेल पाए जाएंगे। जिनके अंदर लिम्ब्स एब्सेंट होंगे, तो एक तो आपकी लिम्बलेस लिजार्ड होगी। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लिम्बलेस लिजार्ड कौन सी है। तो आपकी लिम्बलेस लिजार्ड होती है ओफियोसोरस, और इसका दूसरा नाम होता है आपके ग्लास स्नेक। और एक चीज ध्यान रखो, स्नेक्स के पास लिम्ब्स मोस्टली एब्सेंट होंगे। ठीक है, लिम्ब स्नेक्स में कैसे होंगे, एब्सेंट है। ठीक है, तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स है, टेट्रापोड है, तो इस लिम्ब्स के पास 5 डिजिट है, और डिजिट के ऊपर इनकर्व्ड नेल्स प्रेजेंट है। और जो लिम्बलेस लिजार्ड है वो आपकी ओफियोसोरस, इसको बोलते हैं ग्लास स्नेक्स, और स्नेक है इनके अंदर आपकी लिम्ब्स है वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी। स्कल की बात करें, मोनोकोंडाइलिक है। ठीक है, जो रेप्टाइल्स हैं इनके अंदर स्कल है वो मोनोकोंडाइलिक है, और एम्फीबिया था उसमें डाइकोंडाइलिक था। जो ओसिपिटल कोंडाइल है वो 2 है। ठीक है, ट्रू रिब्स होंगी इनके अंदर, जो आपकी स्टर्नम से अटैच होंगी। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, और जो ओपन कहाँ पे होंगी, वो ओपन होंगी आपकी क्लोएका में। ठीक है, ये बात होगी इसकी। स्किन की बात होगी, लिम्स की बात होगी, एलिमेंट्री कैनाल की बात होगी। और इसमें बात करें अपन टीथ की, तो इसके अंदर टीथ पाई जाती है, वो थोड़ी यूनिक होते हैं, अलग अलग टाइप के, और एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आता है। तो टीथ इसमें एक तो होंगे एक्रोडोंट, और जो आपके एक्रोडोंट टीथ है वो पाई जाएंगे लिजार्ड में। आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने की, जो एक्रोडोंट टीथ हो किसमें, लिजार्ड में। थिकोडोंट है वो आपके क्रोकोडाइल में। ठीक है, थिकोडोंट किसमें, क्रोकोडाइल में। प्लूरोडोंट है वो होंगे आपके टर्टल में। तो ये आपको ध्यान रखना तीनों चीज, थिकोडोंट आपके क्रोकोडाइल में, प्लूरोडोंट आपके टर्टल में, और जो एक्रोडोंट है वो होंगे लिजार्ड के अंदर प्रेजेंट। तो टीथ है वो एक्रोडोंट होंगे आपके लिजार्ड के अंदर, और जो थिकोडोंट है वो है क्रोकोडाइल के अंदर, और जो प्लूरोडोंट है वो आपके टर्टल के अंदर। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। रेप्टाइल्स की टंग की बात करें, तो आपकी जो एम्फीबियम में अपन ने देखी थी, प्रोट्यूसिबल टाइप की, और जो इनकी टंग है वो बाइफिड होंगी।
और बाईफीड है तो कॉमन सी बात, इसके दो फंक्शन होंगे, एक तो स्मेल के लिए और एक वाइब्रेशन के लिए, और स्मेल एंड वाइब्रेशन। ठीक है, टंग है वो प्रोड्यूसिबल है, और बाईफीड टंग है उसका फंक्शन है स्मेल एंड वाइब्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी, टीथ की बात हो गई। रेस्पिरेशन की बात करें, मोस्टली गिल से होगा, मोस्टली है वो कैसे होगा, गिल से। और जो क्लोइकल रेस्पिरेशन पाया जाएगा वो पाया जाएगा आपके टर्टल के अंदर। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि जो क्लोइकल रेस्पिरेशन है किसके अंदर होता है, टर्टल के अंदर। या पूछते हैं कि टर्टल के अंदर रेस्पिरेशन है वो कौन सा है, तो आपके क्लोइकल रेस्पिरेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होगा क्लोज टाइप का। सर्कुलेटरी कैसा होगा, क्लोज टाइप का। और हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। बट जो क्रोकोडाइल है उसमें होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर हार्ट इन क्रोकोडाइल। ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि रेप्टाइल्स का वैसे 3 चैम्बर्ड है, और जो क्रोकोडाइल है उसके अंदर होगा आपका 4 चैम्बर का। ठीक है, ये बात होगी इसकी। आरबीसी है वो कैसी होगी आपकी, 4 चैम्बर। और इसके सर्कुलेशन के साथ में इसके अंदर जो साइनस वेनोसिस है वो तो वेल डेवलप्ड होगा, और जो ट्रंकस आर्टेरियोस है वो एब्सेंट होगा। साइनस वेनोसिस है इज लेस डेवलप, और जो ट्रंकस आर्टेरियोस है वो टोटली एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी जो इनकी डिटेल्स है वो अपन जब ह्यूमन फिजियो की सर्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो ट्रंकस आर्टेरियस और जो साइनस वेनोसिस है वो मोस्टली क्या होंगे, एब्सेंट से होंगे वैसे। और आरबीसी है वो कैसी होंगी, ओवल शेप्ड और न्यूक्लिएटेड होगी। ठीक है, ये बात होगी इसकी। रिब्स की अपन ने बात कर ली, जो इसके अंदर रिब्स है वो स्टर्नम से जुड़ी होंगी। किडनी होगी वो मेटानेफ्रिक होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि इनकी किडनी कैसी होगी, मेटानेफ्रिक। और जो आपने पीसीज और उसकी एमपीपी की देखी थी वो कैसी थी आपके, मेजोनेफ्रिक थी। तो मेटानेफ्रिक किडनी कैसी होगी इसके अंदर, तो मोस्टली कैसे होंगे ये, यूरिकोटेलिक है। या ऐसे कहें कि इनका जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा, यूरिक एसिड होगा। ठीक है, यूरिकोटेलिक हो गए हैं। ब्रेन के अंदर जो क्रेनियल नर्व कितनी होंगी, 12 पेयर। ठीक है, क्रेनियल नर्व कितनी हो गई, 12 पेयर हो गई। और से बात करें, हाँ देखिए जो स्नेक उनके अंदर कैसे होगी, 10 पेयर्स। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि ये दो वर्ड आते हैं अपन पढ़ते, एक तो पढ़ते हैं एमनियोट और एक होता है एनएमनियोट। तो एमनियोट तो वो एनिमल्स होंगे जिनके अंदर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, जैसे एमनियोन, कोरियोन, एलेंट्रोइड, ये सारी प्रेजेंट है, तो उनको तो बोलते हैं एमनियोट। जिनके अंदर एब्सेंट है तो वो होते हैं आपके एनएमनियोट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एमनियोट्स होंगे, जो एमनियोट्स हैं, एमनियोटा ग्रुप है, उसके अंदर आते हैं आपके रेप्टाइल्स और बर्ड्स एंड मैमल्स। ये आपको तीन चीज ध्यान रखनी है कि जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स है ये कैसे होंगे, ये एमनियोट्स होंगे। दैट मीन्स इनके पास जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होंगी। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि एमनियोट तो कौन से हैं, तो एमनियोट हो गया रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, और एन एमनियोट होंगे आपके एम्फीबिया और पीसीज। तो आपके रेप्टाइल्स कैसे होंगे, ये हो गया आपके एमनियोट। दैट मीन्स इनके पास क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, वो सारी सारी इनमें प्रेजेंट होंगी। ये बात होगी इसकी। और इसमें बात करें अपन, ब्रेन कैसा होता है इनका, वेल डेवलप्ड होता है। लेटरल लाइन सिस्टम है वो एब्सेंट होगा, जो अपन ने
किस में पढ़ा लेटरल लाइन सिस्टम, यहाँ पे क्या है एब्सेंट है। बक्कल कैविटी के अंदर एक जैकबसन ऑर्गन पाया जाएगा जो ओल्फैक्टरी है, जैकबसन ऑर्गन। इन बक्कल कैविटी क्वेश्चंस पे एग्जाम में आता है। ठीक है, ये कैसा होता है ओल्फैक्टरी। ये बात हो गई इनकी। और इन्हें बात करें फर्टिलाइजेशन अब इंटरनल होगा, यूनिसेक्सुअल है वैसे, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इसमें बात करें अपन इसकी यूनिसेक्सुअल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और पॉपुलेटरी ऑर्गन कैसा होता है इनमें हेमीपेनिस, कैसा होगा हेमीपेनिस है वो पॉपुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, और जो लिजार्ड है उसके अंदर डबल पेनिस पाया जाएगा, ये क्वेश्चन से एग्जाम में आता है। लिजार्ड में उसमें कैसा डबल पेनिस है, ये तो किसका एग्जाम्पल है लिजार्ड का। ठीक है, वो इसमें बात करें जो इनके एग होंगे वो पॉलीलेसिथल और टिलोलेसिथल। ठीक है, नर्वस सिस्टम होगा वो वेल डेवलप्ड है। ठीक है, इसके अंदर ब्रेन डेवलप्ड है, जिसके अंदर सेरिब्रम और सेरिबेलम पाए जाएंगे। ब्रेन वेल डेवलप्ड है, सेरिब्रम होगा और सेरिबेलम होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात हो गई और एमनियोट की बात होगी, तो डेट मीन्स ये बोल सकते हैं एमनियोट है तो इनके अंदर कौन सी होंगी, एक तो होगी आपकी कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस और योक्सेक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एमनियोट्स ग्रुप है उनके अंदर कौन से एनिमल्स होंगे, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, तो ये हो गए इसके अंदर। और इसमें बात करें अपन जो चीजें थी अपन इसकी देखिए, एक की बात कर ली और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होगा, लार्वल स्टेज पर जगह प्रेजेंट होगी, फिर एब्सेंट होगी, डायरेक्ट है तो एब्सेंट होगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो कोई लार्वी नहीं होगा। ठीक है, पेरेंटल केयर है वो भी इनमें देखने को मिल जाती है। तो अपन लास्ट में देखेंगे जब कोऑर्डिनेट्स का जो कंपेरेटिव पढ़ेंगे तब उनमें देखेंगे पेरेंटल केयर वगैरह सबकी। तो ये बात थी इसकी जो इम्पोर्टेंट वो अपन ने देखी। ठीक है, जो टिम्पेनम है वो होगा इसके अंदर एयर में, तो टिम्पेनम है आपका वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, एयर को। ठीक है, तो ये बातें होगी इसकी। क्लासिफिकेशन की बात करें रेप्टाइल्स के अंदर, क्लासिफिकेशन के बारे में इसकी आउटलाइन देख लेते हैं, उसको देखेंगे दूसरी क्लास में। तो क्लासिफिकेशन है जो रेप्टाइल्स का, जो आपके रेप्टिलिया है इसके बेस पे होता है, वो आपका होता है जो टेम्पोरल फोसाई होती है टेम्पोरल रीजन के अंदर, उसके बेस पे होता है। ठीक है, जो आपकी स्कल के अंदर जो टेम्पोरल फोसाई है उसके बेस पे कि किसमें एब्सेंट है किसमें प्रेजेंट है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल फोसाई। ठीक है, तो एक तो इसमें आता है अनेप्सिडा और एक आता है आपके डायप्सिडा। अपन डिवाइड करते हैं क्लास जो आपकी रेप्टिलिया है, तो इसके अंदर एक तो आ गया आपके अनेप्सिडा और एक आ गया आपके डायप्सिडा। इनके बीच में और भी आते हैं, जैसे इसमें सिनेप्सिडा भी है, पेरेस्पिडा भी, लेकिन वो सारे एक्सटेंट है। तो अनेप्सिडा के अंदर टेम्पोरल फोसाई क्या है, एब्सेंट है। और इनके अंदर क्या होंगे, टेम्पोरल फोसाई प्रेजेंट होंगे। ठीक है, डायप्सिडा को फिर अपन आगे और डिवाइड करते हैं, जो इनके अलग अलग ऑर्डर है उनमें, तो इसके अंदर तो एक ही ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर कौन सा होता है, चिलोनिया या किलोनिया। तो अनेप्सिडा का ऑर्डर है वो गया किलोनिया, और जो डायप्सिडा के अंदर आएंगे एक तो आएगा इसमें रिंकोसिफेलिया ऑर्डर है, रिंकोसिफेलिया।
फिर आता है आपकी स्क्यूमेटा जिसके अंदर आपकी लिजार्ड आती है, और फिर आता है आपके क्रोकोडिलिया, ठीक है। तो रिंकोसिफेली हो गया जिसके अंदर आपका स्पिनोडोन आता है, और जो स्क्यूमेटा हो गया इसके अंदर आपके लिजार्ड और स्नेक दोनों आएंगे, ठीक है। लेसरिटेलिया और ओफिडिया दोनों आएंगे। तो क्रोकोडिलिया इसके अंदर आएंगे आपके क्रोकोडाइल्स वगैरह। तो इसको कल स्टडी करेंगे, अभी तो इसके अंदर स्नेक्स वगैरह क्लासिफिकेशन पूरा देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी आज वाली क्लास के अंदर। तो आज वाली क्लास की जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी वो कौन सी थी? एक तो ये थी क्लोइकल रेस्पिरेशन किसमें होगा, तो एग्जाम में आता है। तो क्लोइकल रेस्पिरेशन है वो होता है आपके टर्टल के अंदर, ये आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया। और से हम बात करें, किडनी कौन सी थी? मेटानेफ्रिक थी। और सिस्टमेटिक आर्च है, सिस्टमिक आर्च पाई जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, इनके अंदर सिस्टमिक आर्च है वो राइट और लेफ्ट दोनों होगी, राइट एंड लेफ्ट सिस्टमिक आर्च प्रेजेंट होंगे। अपने प्रीवियस जो लास्ट क्लास थी उसमें भी देखा था अपन ने, ठीक है। तो रेप्टाइल्स के अंदर कौन सी होगी? लेफ्ट और राइट दोनों सिस्टमिक आर्च प्रेजेंट होंगी। और जो मैमल्स उनके अंदर केवल लेफ्ट होती है और बर्ड्स के अंदर केवल राइट होती है। तो एम्फीबिया और जो रेप्टाइल्स है इनके अंदर दोनों होती है, ठीक है। तो ये बात होगी इसकी। तो एग्जाम वाली बात कर रहे थे जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो एक तो क्लोइकल रेस्पिरेशन टर्टल के अंदर, एक्रोडोंट टीथ वो किस में होंगे? वो होंगे आपके लिजार्ड में, टिकोडोंट क्रोकोडाइल में, और प्लूरोडोंट होंगे वो होंगे आपके टर्टल में। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। क्लोइकल रेस्पिरेशन आ ही गया। जेकबसन ऑर्गन है वो कहाँ पाए जाएंगे? बकल कैविटी में, इन बकल कैविटी। क्रोकोडाइल का हार्ट कैसा होगा? 4 चैम्बर। और रेप्टाइल्स कैसे होंगे? 3 चैम्बर। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी रेप्टिलिया क्लास को लेके आपके, उसको अपन ने डिस्कस किया है। और जो कल की क्लास होगी उसमें अपन पूरा क्लासिफिकेशन और जो स्नेक्स वगैरह हैं, स्नेक्स के एग्जांपल कौन से न्यूरोटॉक्सिक हैं, अलग अलग आते हैं ना आपके, जो हीमोटॉक्सिक है न्यूरोटॉक्सिक, उनको अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। तो ये इसका कंक्लूजन है सारा, आप इसको देख सकते हो। इसमें आपके बेसिक्स वगैरह सारे इसमें अपने फीचर्स पढ़े हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में अपन स्टडी करेंगे जो इसका क्लासिफिकेशन है और स्नेक्स वगैरह डिटेल स्टडी है वो सारी उसमें करेंगे, और जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।